नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में चर्चा करेंगे। अर्थात भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। अगर हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर गौर करें, उसको पढ़ने का प्रयास करें, तो ये है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। अब हम लोग प्रस्तावना को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग बात करें, जो प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग, तो इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। संविधान की सारी शक्ति जनता से आती है। अगर हम लोग प्रकृति की बात करें, सबसे पहले हम संप्रभु की बात करें, जैसा कि आपके प्रस्तावना में कहा गया है, तो भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र है, किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। समाजवादी की बात करें तो आपका सरकार सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में काम करेगी। पंथनिरपेक्ष की बात करें तो सभी धर्मों का सम्मान, कोई राज्य धर्म नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। और लोकतांत्रिक से तात्पर्य है जनता द्वारा चुनी गई सरकार। गणराज्य से तात्पर्य ये है कि राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। और अगर हम लोग उद्देश्य की बात करें आपके संविधान के, जो संविधान की प्रस्तावना में जिसका उल्लेख है, पहला है न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। स्वतंत्रता की बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। समानता की बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। बंधुत्व की बात करें तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता की बात की गई है। अगर हम लोग 42वें संविधान संशोधन 1976 की बात करें तो इसमें 3 शब्दों का समावेश किया गया था। पहला है समाजवादी अर्थात सोशलिस्ट, और पंथनिरपेक्ष सेकुलर, अखंडता इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द आपके जोड़े गए थे 76वें संविधान संशोधन द्वारा। और संविधान प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? आपका भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। और केशवानंद भारती मामले में 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया था। धन्यवाद।